बेबुनियाद इल्जाम लगाएंगे, फिर कभी शब्दों को पकड़ेंगे, कहेंगे AQI को AIQ बोल दिया, ब्रिटिश की जगह कांग्रेस निकल गया मेरे मुंह से, उसकी रीलें बनानी शुरू कर दी। नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, देश की राजनीति में शायद पहली बार है कि किसी मुख्यमंत्री ने इस परेशानी को विधानसभा में बयां किया कि विपक्षी नेता मुझे लेकर बहुत रील बनाते हैं, मीम बनाते हैं। मीम का मुद्दा, रील का मुद्दा आज विधानसभा में उठा और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भावुक हो जाती हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मजाक उड़ाने की इंतहा कर दी है आम आदमी पार्टी वालों ने। ऐसे मीम बनाते हैं, ऐसी रील बनाते हैं, महिला मुख्यमंत्री को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भावुक होते हुए आम आदमी पार्टी पर क्या आरोप लगाए और विधानसभा में AQI को लेकर क्या बोला और शहीद भगत सिंह को लेकर उनकी जुबान जो फिसली थी उसे लेकर क्या बोला, पूरा बयान आपको सुनाएंगे कि रेखा गुप्ता कितना आहत महसूस कर रही है उन्हें लेकर सोशल मीडिया पर जो आम आदमी पार्टी के नेता मीम बनाते हैं, रील बनाते हैं। पहले जो ताजा मीम आए हैं, रील आई है या मजाक उड़ाया जा रहा है, वो आपको दिखाते हैं। रेखा गुप्ता के सबसे ज्यादा पीछे पड़ गए मजाक उड़ाने में सौरभ भारद्वाज, और उन्होंने फिलहाल क्या मीम शेयर किया है जरा देखिए। दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना है। भगत सिंह जी, हम आपसे माफी मांगते हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी मुख्यमंत्री आ गई है जो ये कहती है कि जो आपने बम फेंका था वो कांग्रेस की सरकार के ऊपर बम फेंका था। भगत सिंह जी, माफ कर दीजिए, आपने कभी नहीं सोचा होगा कि देश में दिल्ली राजधानी में एक ऐसी मुख्यमंत्री बनेगी जिसको ये भी नहीं मालूम कि आपने अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों को जगाने के लिए बम फेंका था। ये मुख्यमंत्री कह रही है कि आपने कांग्रेस की सरकार को जगाने के लिए बम फेंका था। भगत सिंह जी, कृपया करके दिल्ली वालों को माफ कीजिएगा। हम सबकी गलती थी कि ये मुख्यमंत्री आज दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। तो सौरभ भारद्वाज ने मजाक उड़ाते हुए वीडियो बनाया था जब रेखा गुप्ता ने गलती से ब्रिटिश सरकार की बजाय कांग्रेस सरकार बोल दिया था। बीजेपी नेताओं की चूंकि आदत पड़ गई है कांग्रेस को कोसने की, तो शायद इसी वजह से गलती हो गई। अब इस बात का जिक्र भी रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी को जवाब देते हुए किया है कि उनके मुंह से आखिरकार ये शब्द क्यों निकला था। वो बयान आपको दिखाएंगे। पहले भगत सिंह को लेकर एक और AI वीडियो बनाया आम आदमी पार्टी ने, जरा वो देखिए। क्या AI वीडियो बनाया आम आदमी पार्टी ने? नेताजी, ये दिल्ली में कैसी मुख्यमंत्री आ गई है जिसको ये भी नहीं पता कि मैंने बम कांग्रेस सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ फेंका था। अरे भगत सिंह भाई, इस रेखा को तो मेरा नाम भी नहीं पता। मुझे नेताजी सुभाष पैलेस बोलती है। पता नहीं क्या होगा इस देश का। क्या इसलिए ही हमने इनको आजादी दिलाई है? नेताजी, तो आम आदमी पार्टी ये दिखाने की कोशिश करे कि शहीद क्या सोच रहे होंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम नेताजी सुभाष पैलेस बोल देती हैं, भगत सिंह को कांग्रेस सरकार के खिलाफ बता देती हैं। तो इसे लेकर आम आदमी पार्टी जब AI वीडियो बना रही है, मीम बना रही है, रील बना रही है, तो मुख्यमंत्री आहत हो गई हैं। इसके अलावा इस बात को लेकर भी आहत हैं कि उनके शिक्षा मंत्री का मजाक उड़ा दिया। रेखा गुप्ता ने क्या कहा अपना मजाक उड़ने पर, साथ ही उनके मंत्रियों का मजाक उड़ने पर भी। ये मजाक बना रहे सौरभ भारद्वाज टीचर की तरह कि 9 शब्द लिखने में दिल्ली के शिक्षा मंत्री 6 गलतियां करते हैं। और क्या ये पूरा मामला है जो प्रोटेस्ट में पोस्टर लेकर आए थे शिक्षा मंत्री आशीष सूद, उसमें 6 गलतियां थी। आतिशी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा था, गुरु तेग बहादुर के अपमान का जो आरोप लगाया था, उसे लेकर ये जो पोस्टर हाथ में था, तो सौरभ भारद्वाज क्या कहते हैं जरा सुनिए। तो साहब, ये पर्चा आज दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री लेके नारेबाजी कर रहे थे। एक वीडियो में देखा कि इनके मंत्री जो कि शिक्षा मंत्री हैं, आशीष सूद हैं, वो भी इस तरीके के पर्चे बना रहे थे। अब मुझे लगा कि इस पर्चे के अंदर एक बार देखा जाए कि वर्तनी स्पेलिंग मिस्टेक क्या क्या है। तो देखिए, पहली बात तो जो गुरुओं शब्द इस्तेमाल किया उसके अंदर भी मिस्टेक, यहाँ पे बिंदु होनी चाहिए थी। गुरुओं का अपमान नहीं भी यहाँ बिंदी होनी चाहिए थी। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आप सोचिए, हिंदुस्तान में इन्होंने बड़े ऊ की मात्रा लगा दी। इनको हिंदुस्तान, जिसके लिए ये कस्में खाते हैं, जिसके लिए लोगों को कुछ कुछ कहते हैं, उसकी
स्पेलिंग भी इनकी गलत है। बड़े ऊ की मात्रा हिंदुस्तान में जबकि छोटे ऊ की मात्रा लगती है। माफी, यहाँ पे नुक्ता लगेगा। मांगे, यहाँ पे चंद्रबूट बिंदु लगेगा, यहाँ पे भी मांगे गलत लिखा। आतिशी, इनको आतिशी की स्पेलिंग तक नहीं आती है। देखिए आ ता के ऊपर छोटी की मात्रा आतिशी, क्या लिख रहे हैं? आतिशी। तो ये हाल है भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्रियों का। और हिंदी में जिसके लिए दुनिया भर के साउथ इंडिया के लोगों को और अलग अलग दूसरी भाषा बोलने वालों को गाली देते हैं, अंग्रेजी बोलने वालों को गाली देते हैं, इनको ना हिंदुस्तान लिखना आता ना इनको हिंदी लिखने आती। ये का हाल है। तो मैं अगर इसके अंदर नंबर दूंगा तो 10 में से इनके 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शब्दों में से 6 शब्द तो इनके गलत। तो 9 में से 3 मार्क्स और 3 नंबर में इनके काटूंगा स्पेलिंग के नहीं, इनकी गंदी हैंडराइटिंग के। तो इनको मिलेगा 0 आउट ऑफ 9। और हर चीज की तरह इसमें भी भारतीय जनता पार्टी फेल। तो मजाक उड़ाते हुए सौरभ भारद्वाज वीडियो बनाते हैं, टीचर बन जाते हैं। इतना बुरा हाल है, हिंदी के नाम पर राजनीति करते हैं, हिंदी के नाम पर लोगों को नीचा दिखाते हैं और हिंदी लिखना ही नहीं आता है। इसके अलावा एक और नया बयान आया है रेखा गुप्ता की जुबान फिसलने का, जहां पर करतारपुर कॉरिडोर को वो करतार सिंह कॉरिडोर बोलती हैं। जुबान फिसलने के सिलसिले में रेखा गुप्ता करतारपुर कॉरिडोर को करतार सिंह कॉरिडोर बोलती हैं और उसे लेकर विपक्षी नेता मजाक उड़ा रहे, सौरभ भारद्वाज मजाक उड़ाते। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता भी मजाक उड़ा रहे, रागिनी नायक भी मजाक उड़ाती हैं कि दिल्ली की सीएम को आखिरकार हो क्या गया है। आए दिन इतिहास की और सामान्य ज्ञान की ऐसी तैसी कर डालती हैं। हालांकि रेखा गुप्ता का कहना है कि जुबान किसी की भी फिसल सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी वालों ने मेरा मजाक उड़ाने की हद कर दी है। रेखा गुप्ता विधानसभा में इस बात को लेकर आहत हो जाती है कि आम आदमी पार्टी उन्हें टारगेट कर रही है, उन्हें लेकर मीम बना रही है, रील बना रही है। सारे बयानों का जिक्र करते हुए क्या कहती है रेखा गुप्ता, जरा सुनिए। मैं अध्यक्ष जी कहना चाहती हूं, मैं, मेरे मंत्री, मेरे विधायक, हम सब लोग लगातार दिल्ली की सड़कों पे काम करते हुए दिखाई दे जाएंगे। लगातार दिल्ली की जनता की सेवा में हमें आप कार्यरत देख लेंगे, क्योंकि हमारी सरकार अकाउंटेबिलिटी की सरकार है। परंतु मुझे थोड़ी तकलीफ है, इन लोगों को 24/7 एक महिला मुख्यमंत्री काम करते हुए अच्छी नहीं लगती। उनको तकलीफ होती है, सहन नहीं होता। कभी वो सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली कुछ बातें कहेंगे, फिर कभी घटिया कमेंट करेंगे, फिर बेबुनियाद इल्जाम लगाएंगे, फिर कभी शब्दों को पकड़ेंगे, कहेंगे AQI को AI क्यों बोल दिया। आज भी बोलेंगे कुछ, अभी मेरी पूरी स्पीच देखेंगे, उसमें से निकाल के लाएंगे। इनको अच्छा नहीं लगता। एक महिला वो राज्य चला रही है, दिल्ली जैसा, रोज इतने काम कर रही है। ये यहां पर आंसू आ जाते रेखा गुप्ता की आंखों में। तकलीफ है मुझे इस बात की, जिस तरीके से इन लोगों का व्यवहार रहता है। मेरे भाषण में ब्रिटिश की जगह कांग्रेस निकल गया मेरे मुंह से, उसकी रीलें बनानी शुरू कर दी। भाई शब्द निकल सकता है किसी के मुंह से भी, मेरे से, आपसे, कहीं से भी। आप उसी को, इससे पहले इस तरह की, इस घटिया स्तर की राजनीति कभी नहीं हुई। हमसे तो गलती में शब्द निकला, आप लोगों ने तो होशो हवास में दिल्ली की जनता को कितने ही मौकों पे गलत बयानी करी। वो लोग जो होशो हवास में बच्चों की कसम खा के कहते थे, वो लोग। तो रेखा गुप्ता भावुक हो जाती हैं, कहती हैं कि जुबान किसी की भी फिसल सकती है। इतनी घटिया राजनीति पहले कभी नहीं हुई। जिस तरह बातों को पकड़ा जाता है, जिस तरह की घटिया शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है, वीडियो बनाए जाते हैं, मीम बनाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, रेखा गुप्ता खुद कैसे शब्दों का इस्तेमाल करती थी। मुख्यमंत्री बनने से पहले अरविंद केजरीवाल के बारे में, राहुल गांधी के बारे में कैसे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है कि सीएम बनने के बाद ट्वीट डिलीट करने पड़े। एबीपी न्यूज की खबर आप देख सकते हैं। कभी केजरीवाल तो कभी राहुल गांधी को अपशब्द। दिल्ली सीएम बनने के बाद रेखा गुप्ता के पुराने पोस्ट वायरल, और जो पोस्ट वायरल हुए उसमें किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है, अपने आप में शर्मनाक है। केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता। उन्होंने अपनी मां से घटना का वीडियो मांगा था जिसे वो दे नहीं सकी थी। ये रेखा गुप्ता की शब्दावली है। पब्लिक का आरोप है कि ये सारे ट्वीट डिलीट कर दिए गए। इसके अलावा और भी बहुत सारे ट्वीट हैं। राहुल गांधी ने जब लिखा कि जो नफरत करे वो योगी कैसा, तो रेखा गुप्ता जवाब देती जिसके दादा कब्र में वो हिंदू कैसे। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा मनोज तिवारी ने एक ट्वीट किया था, उसको रिट्वीट करते हुए रेखा गुप्ता ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल, दिल्ली तेरे बाप की भी नहीं है जो तू यहां मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है।
दिल्ली जनता की है और जनता ही तुझे तेरी माँ की कोख में वापस भिजवाएगी। आगे कमीना कहीं का ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। तो क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए? इसके अलावा भी बहुत सारे पोस्टर रेखा गुप्ता के जो वायरल हुए थे। जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम थे तो रेखा गुप्ता खुद कैसी भाषा का इस्तेमाल किया करती थी। सुप्रिया स्नेहत ने इसे लेकर क्या कहा था? दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के पुराने ट्वीट पर जिनको आक्रोश हो रहा है वो किस दुनिया में रहते हैं? बीजेपी के बाकी मुख्यमंत्रियों, दर्जनों केंद्रीय मंत्री और अधिकांश सांसदों का वजूद ही नफरती सोच और जहरीली भाषा है। सरकार के मंत्री ट्रोल क्यों बनने को मजबूर हैं? सोचा है कभी? तो सुप्रिया स्नेहत ने रेखा गुप्ता के पुराने पोस्ट पर कटाक्ष किया था। तो सवाल ये उठता है कि आज जब रेखा गुप्ता इतना आहत महसूस कर रही हैं तो क्या अपने पुराने पोस्ट भूल गई हैं? आगे रेखा गुप्ता क्या कहती है आम आदमी पार्टी को लेकर, जरा सुनिए। बच्चों की कसम खा के कहते थे पद नहीं लूंगा, सत्ता में नहीं आऊंगा, गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, कांग्रेस के साथ में समझौता नहीं करेंगे। वो गलत बयानी उन्होंने होशो हवास में की, हमारे जैसे गलती से नहीं हुई की। आप लोगों ने, आपने रामलीला मैदान में अनशन पे बैठ के अनशन से लेकर के शीश महल तक का सफर तय किया, गलती से नहीं किया, जानबूझ के षड्यंत्र के माध्यम से किया। और इसी तरीके से इस विधानसभा परिसर को फांसी घर कह दिया, गलती से नहीं कहा, जानबूझ के षड्यंत्र करते हुए आपने इस विधानसभा परिसर को फांसी घर का जानबूझ के किया। और ऐसे ही इसी सदन में आपकी नेता के द्वारा गुरुओं का जो अपमान किया गया, गलती से नहीं किया, जानबूझ के किया गया है। आगे बढ़ते तो रेखा गुप्ता कहती है कि आम आदमी पार्टियों से आगे बढ़ते तो यहां पर रेखा गुप्ता के कहने का मतलब है कि अगर उनसे गलती होती है तो गलती से हो जाती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता जानबूझकर गलती करते हैं, जानबूझकर गुरु तेग बहादुर के अपमान का आरोप लगा रही हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि वीडियो को एडिट किया गया है। आतिशी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि बीजेपी वाले गुरुओं की चर्चा की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सफाई दे चुके हैं, बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। अगर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और उनके मंत्रियों ने अच्छा काम किया है दिल्ली में 10 महीने में, तो अपने काम को लेकर चर्चा करें। अब गुरु तेग बहादुर को लेकर जिस तरह सदन की कार्यवाही को खुद सरकार के मंत्रियों ने, विधायकों ने स्थगित करवाने का काम किया, हंगामा बरपाने का काम किया, क्या सरकार के मंत्रियों को यह शोभा देता है? काम की बात करनी चाहिए विधानसभा में, लेकिन यहां पर भी धर्म की राजनीति ले आए। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? जहां रेखा गुप्ता अतीत में कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल करती आई हैं और आज इस बात से आहत हैं कि उनका जो मजाक उड़ता है, AQI को वो AIQ बोल देती हैं, उसको लेकर मजाक बन जाता है। तो इस बात को लेकर वो कहती जुबान किसी की भी फिसल सकती है। रेखा गुप्ता कहती कि इतने हल्के मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। फिर राहुल गांधी को किस बात को लेकर बीजेपी नेता ट्रोल करते आए हैं? जब राहुल गांधी की जुबान फिसलती है तो बीजेपी नेताओं में होड़ लग जाती है उन्हें पप्पू साबित करने की। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? जहां रेखा गुप्ता ने मीम बनाने को लेकर और रील बनाने को लेकर आम आदमी पार्टी पर महिला के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।